हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरएस एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलोम शब्द जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पटवारी एग्ज़ाम के लिए। तो अमृत का देखो क्या होता है, विष होता है। अर्थ का अनर्थ होता है अग्रज। अग्रज का मतलब क्या होता है, बड़ा। अनुज का मतलब क्या होता है, छोटा। अंश का मतलब क्या होता है, एक छोटा। और पूर्ण का मतलब बहुत बड़ा। अवतल, उत्तल, ये आपको पता है। अल्प का मतलब होता है अति। अनेक, एक। अंधकार, प्रकाश। अपमान, सम्मान। अस्त, उदय। अपेक्षा, उपेक्षा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपेक्षा और उपेक्षा। अनुलोम, विलोम, प्रतिलोम। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। और अनावृष्टि का मतलब होता है अल्प, बहुत कम। अनुकूल, प्रतिकूल। अपराधी, निरपराध। अवनि, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवनि का मतलब होता है धरती, धरा, इला, धरती। और इसका उल्टा क्या होगा, अंबर। ईमानदार का बेईमान आपको पता है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, कड़वा। कड़वा का मतलब क्या होता है, मीठा, ये सबको पता है। एक ही आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इह लोक का मतलब क्या होता है, परलोक, यानी यह लोक और परलोक। इष्ट का अनिष्ट। आश्रित का अनाश्रित। फिर आयात का निर्यात। फिर आदान का प्रदान। आवश्यक का अनावश्यक। फिर प्रारंभ का क्या होता है, अंत। आशीर्वाद का अभिशाप। आरोह का अवरोह। आदि का अंत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आदि का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग करना। अंत का मतलब होता है क्लाइमेक्स, यानी समाप्ति। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक से लिए हुए हैं, तो आप काफ़ी ध्यान देना है इन पे। उदार का अनुदार। उपचार का अपचार। तो देखो, इसमें उपसर्ग लगा है, इसमें इस प्रकार से भी आप रख सकते हैं, उप का मतलब। फिर उचित, अनुचित। उपकार का अपकार। फिर उन्नति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्नति का क्या होगा, अवनति। अवनति का मतलब होता है डिक्रीजिंग, और उन्नति का मतलब होता है इंक्रीजिंग। उदयाचल तो अस्ताचल। उच्च का मतलब होता है निम्न। फिर देखिए, आप सब कर दोगे। एक, उत्पत्ति का विनाश। उत्तरायण का दक्षिणायन। उपसर्ग का प्रत्यय। उन्मुख का विमुख। उपजाऊ, अनुपजाऊ, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। उर्वरक, उर्वरा दे देते हैं आपको, उर्वरा का उल्टा पूछते हैं, तो इस प्रकार से देखो। एकाग्र का मतलब होता है चंचल। ऐतिहासिक का मतलब होता है अनैतिहासिक। फिर तिमिर, तिमिर का मतलब क्या होता है, तम, तिमिर, तिमिस, इनका मतलब क्या होता है, अंधेरा, तो उल्टा क्या होगा, प्रकाश। फिर देखो, बंधन, बंधन का उल्टा क्या होगा, मुक्ति। बंजर का उल्टा क्या होगा, उर्वर, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। बंजर का क्या होता है, उर्वर। फिर देखिए क्या होते हैं, जिसे हम उर्वरकता भी बोलते हैं। चेतन का अचेतन। जय का पराजय। फिर ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। ज्येष्ठ का क्या होता है, कनिष्ठ या लघु, तो इनमें कन्फ्यूजन होती है। फिर जन्म का मृत्यु। गौरव, गौरव का मतलब होता है लाघव, यानी गौरव का मतलब बहुत उन्नति करना। और तब की लाघव का मतलब उन्नति या छोटा रूप। गुण, काफ़ी बार पूछा गया है। गुण का मतलब होता है प्रमुख। गुण का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्या है, नो सीखा। और प्रमुख का मतलब क्या होता है, जिसमें अनुभव हो। गोचर का मतलब होता है अगोचर। गुरु का मतलब होता है लघु। गुरु का मतलब होता है लघु, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर देखो, गहरा, गहरा का मतलब होता है उथला, जिसे हम क्या कहते हैं, डीप और शेलो कहते हैं इंग्लिश के अंदर। खंडन का क्या होता है, मंडन। इस प्रकार से आपको पता हो। फिर देखिए, भद्र का क्या होता है, भद्र, भद्र का अभद्र। मान का अपमान। फिर देखो, नवीन का प्राचीन होता है। न्यूतन का अधिकतम होता है। न्यूनतम का अधिकतम। और नूतन का क्या होगा, पुरातन, ये भी आपको पता होना चाहिए। निर्माण का विनाश। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निरक्षर, जो कुछ नहीं जानता हो, इलिटरेट। और साक्षर का मतलब लिटरेट, इस प्रकार से। निराकार का मतलब होता है साकार। नैतिक का मतलब होता है अनैतिक। पतन का मतलब होता है उत्थान, यानी कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है। और उत्थान का मतलब वापस रीबिल्ड होना। पठित, अपठित। प्रत्यक्ष, परोक्ष, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष का मतलब जो आपके सामने होती है चीज़ें, और परोक्ष जो आपके पीछे या आंखों के पीछे। प्रकाश का अंधकार। परतंत्र का स्वतंत्र। प्रशंसा का निंदा। फिर यहाँ पे देखिए, रक्षक का मतलब होता है भक्षक। इनमें जो मोस्ट है वो भी हम करेंगे बात। यश का अपयश। मौखिक का लिखित। मुख्य का गौण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुख्य का क्या होता है, गौण, बाकी आप बता दोगे। रक्षक ये हो गया। फिर राक्षस का देवता, तो इस प्रकार से राजा का रंक होता है, और राजा का उल्ट प्रजा भी हो सकता है, ये भी आप पता रखना है कि भाई राजा का उल्टा क्या होता है, प्रजा भी हो सकता है। सादर का निरादर। संधि का विग्रह। संधि का मतलब जोड़ना, विग्रह का मतलब तोड़ना या अलग अलग करना। स्वदेश का मतलब होता है प्रदेश, और स्वदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिजिनस,
क्या बोलते हैं, इंडिजिनस। हर्ष का मतलब होता है विषाद। हित का मतलब अहित। एक क्षणिक का आपको पता होना चाहिए, क्षणिक का मतलब क्या होता है, शाश्वत। क्या होता है, शाश्वत, अपोजिट।